घोषित था। न्यूज 360 में अब अगली खबर इबादत के त्योहार नमाज से जुड़ी है। सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार की नमाज के मौके पर संभल टू अयोध्या चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। कहीं ड्रोन से निगरानी की गई तो कहीं पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसका नतीजा ये रहा कि यूपी में ईद का त्योहार शांति, सद्भाव और भाईचारे के साथ पूरा हुआ। कहीं आसमान में उड़ते एआई ड्रोन कैमरे, कहीं सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च। तो कहीं भारी तादाद में पुलिस के जवान तैनात। रविवार रात हुए चांद के दीदार के बाद सोमवार को था ईद का त्योहार, लिहाजा इबादत के इस मुबारक मौके पर न पड़े कोई खलल और किसी भी समस्या का वक्त रहते निकाला जा सके हल। इसके लिए यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे ताकि हंसी खुशी के साथ ईद का त्योहार मनाया जा सके। तस्वीरें यूपी के संभल, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, कानपुर और प्रयागराज से हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े और युवा देश और दुनिया में शांति और तरक्की के लिए दुआ करते और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं। ईद के मौके पर यूपी में 31,000 से ज्यादा जगहों पर शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई, जिसको यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस की तैयारी और मुस्लिम समाज की समझदारी की साझा नतीजा बताया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ईद उल फित्र की नमाज शासन के दिए हुए निर्देशों के क्रम में सकुशल संपन्न हुई। जो ऐसे स्थान थे जहां नमाज होनी थी उनकी संख्या 31,000 से अधिक थी और सभी जगहों पे सकुशल नमाज संपन्न हुई और धर्मगुरुओं के कहने से और जो शासन के निर्देश थे सभी लोगों ने उसका अनुपालन करते हुए जो सार्वजनिक स्थानों पे नमाज नहीं पढ़ी, सभी लोगों ने मस्जिद के अंदर अच्छी तरीके से पूरे सद्भाव के साथ नमाज पढ़ी। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश में त्योहारों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और बात अगर यूपी के संभल जैसे संवेदनशील इलाके की हो, जहां त्योहारों पर सियासतदारों के बयानों और उनसे जुड़े विवादों की हिस्ट्री की वजह से संभल में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लिहाजा ईद उल फितर के मौके पर संभल की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखी और बीते साल जिस शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा और बवाल हुआ, शाही जामा मस्जिद के बाहर सुबह से लेकर नमाज के बाद तक भारी पुलिस बल तैनात दिखी। त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई तैयारी और प्लानिंग का ही नतीजा रहा कि संभल में ईद की नमाज शांति के साथ संपन्न हुई। बहुत अच्छे से रही। शाही ईदगाह में लगभग 50,000 लोग आए और सभी ने सकुशलता से नमाज संपन्न की और सब लोगों ने सहयोग भी किया और संवाद से समस्याओं का समाधान, यही है संभल की नई पहचान। ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया है। लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और पूरी तरह शांति व्यवस्था मेंटेन करते हुए इसको पूर्ण कराया गया है और आप देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर है। जनपद संभल में 100 से अधिक जगहों पे जो ईदगाह है उन सभी में ईद की नमाज है वो पढ़ी गई है, शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ी गई है। कई जगह जहाँ पे विवाद भी था वहाँ पे भी सकुशल संपन्न कराया गया है। जो वॉलंटियर्स हैं उनका भी काफी सहयोग रहा और शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग अपने अपने घरों को वापस चला गए हैं और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। संभल में ईद की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा, तो वहीं यूपी के अयोध्या में ईद की नमाज और नवरात्रि के मौके पर एक खास नजारा भी दिखा। सोमवार को ईद और नवरात्रि पर्व के मौके पर अयोध्या नगरी में हिंदू और मुसलमान अपने अल्लाह और भगवान की इबादत में मगन दिखे। यहाँ एक ओर अयोध्या की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा हुई, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। अयोध्या जहाँ धर्मों की सीमाओं से परे गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल पेश करता नजर आया। तो ईद का त्योहार ये हिंदू और मुसलमान
दोनों एक साथ जो है हम लोग खुशियाँ मनाते हैं और हम सभी को लोग जो है मुबारकबाद भी देते हैं कि आज का दिन सबके लिए शुभ हो, हिंदुओं के लिए भी शुभ है क्योंकि नवरात्र चल रहा है और सारी जो है जो भी बुराइयां हैं वो मुसलमान हो चाहे हिंदू आज के दिन वो दूर रखे क्योंकि ये त्योहार के तरीके मनाया जाता है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और आज जो है सेवई खिलाई जाती है, सेवई का त्यौहार जो है कि ईद में अगर सेवई खिलाई जाए तो आदमी का जो है एक दिल जबान ये सब मीठी रहेगी तो लोग मीठा बोलेंगे। तो इसलिए कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों का एक अच्छा जो है एक सौहार्द बना रहेगा और गंगा जमुनी तहजीब ये भी बनी रहेगी। वहीं अपनी नजाकत, नफासत और गंगा जमुनी तहजीब के लिए फेमस राजधानी लखनऊ में ईद का त्योहार शांति, सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाया गया। ईद की नमाज के मौके पर यहां ऐशबाग की ईदगाह में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी शामिल हुए। खुशियां मनाने का त्योहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्योहार है। ऐसे मुबारक मौके पर मैं प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और देश का सर्वांगीण विकास सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। यही भाईचारे का त्योहार है। 20 दिन जो रोजा रखते हैं ये तपस्या और त्याग का प्रतीक है और तपस्या और त्याग के बाद आज ईद की खुशियां हम मनाते हैं। ये जो मीठी ईद है जिसमें हम सेवैयां खाते हैं, ये सेवैयां जो है ये भाईचारे का प्रतीक है। आज जिस तरीके से केंद्र की हमारी मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के नारे पे जो काम किया है, खासतौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने धरातल पे बहुत ईमानदारी से काम किया है। आज ईद के इस मौके पे मैं तमाम देशवासियों को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहजीब और रवायत के शहर लखनऊ की अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज शांति और भाईचारे के साथ अदा की गई और इस दौरान आने जाने वालों की विशेष AI ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी भी की गई। और मुख्य रूप से जो यहाँ पर नमाज जो लखनऊ का पश्चिम क्षेत्र है, जो पुराना लखनऊ भी जाना जाता है, उसमें टीले वाली मस्जिद, ऐशबाग ईदगाह और आसिफी मस्जिद पे नमाज होती है जिसमें काफ़ी भीड़ होती है और इस पे हम लोगों ने सुरक्षा के काफ़ी व्यापक प्रबंध किए हैं। इसमें हम लोगों ने करीब 6 कंपनी PSC लगाई है और 1 कंपनी हमको SSB भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम लोग लगातार CCTV और आप देख रहे हैं बगल में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन है ये AI टेक्निक से लैस ड्रोन है और इससे हम लोग काफ़ी ऊपर से जूम करके बहुत छोटी छोटी चीज़ें नीचे देख लेते हैं और कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत ही उसका मैसेज हमारे मोबाइल फ़ोन पर और हमारे कंट्रोल रूम में आ जाता है। लखनऊ में ईद उल फितर की नमाज ऐशबाग ईदगाह, टिले वाली मस्जिद और बड़ा इमाम बाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद में चैन और अमन की दुआओं के साथ अदा की गई।